अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ है APS 8 क्लास अपडेटेड एडिशन। तो इसमें देखें हमारे पास जो डाटा गिवन है वो हमारे पास क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 450। ठीक है, जो टाइम है टी वो हमें इसने दे दिया है वो 3 ईयर्स है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है सॉरी वो 2 ईयर्स है। टाइम जो है वो हमारे पास है कितना, वो यहाँ पे 2 ईयर्स है। ये आपने ठीक कर लेना है। टाइम है हमारे पास वो कितना है, वो है 2 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एन है, जो टाइम होता है वही हमारे पास, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं जो हमारे पास टाइम होता है वही हमारे पास क्या होता है, एन हो जाता है। ठीक है, रेट हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 10% है। पर अनम कंपाउंडेड ईयरली है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए तो उसका फार्मूला हमारे पास चेंज हो जाता है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसका और फार्मूला होता है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसका फार्मूला और होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास अगर फ़र्ज़ करेंगे 3 साल का या 2 साल का है। अगर हमें 3 साल का फाइंड करना है तो जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का आएगा ना, वो इस प्रिंसिपल अमाउंट में हम उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब जब प्लस करेंगे तो जो नेक्स्ट ईयर का हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया था उसको इसमें 450 में प्लस करके हमें नेक्स्ट ईयर का फाइंड करना है। लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और प्रिंसिपल अमाउंट आपने पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाना सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट को आपको पता है किससे नोट करते हैं, ए से नोट करते हैं, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, पी इंटू हमारे पास होता है 1 प्लस आर। ठीक है, ओवर हमारे पास 100 है, होल की पावर हमारे पास क्या होती है, एन होती है। पी के अलावा पी आपने बाहर रखना है, पी को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। ठीक है, अब जो हमने क्या करना है, जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एक ए हमने फाइंड करना है, पी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 450 है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे देखें इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। अभी या तो ऐसा करें कि इसकी वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, वैल्यू जो हमारे पास है अभी फिर रहने दे, जब अगर वैल्यू पुट करनी है तो ये हमारे पास जो इसका हमारे पास 450 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दरमियान में आपने प्लस ही लगाना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू, आर हमारे पास कितना आ रहा है, आर हमारे पास 10 है। तो 10 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आपने इधर क्या करना है, प्लस का साइन ही लगा लेना इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब होल की पावर जो हमारे पास है एन हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम होता है वो एन ही होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 450। ठीक है, इनटू अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेना आप जानते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो प्लस ये 100 इस 100 से कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इस होल की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। जब हम इसको और थोड़ा सा सिंपली कर लेंगे तो ये हमारे पास 450 है। ठीक है, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, होल की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए हमने इसको ए फाइंड करना है। तो 450 है, 450 को अब 110 को 100 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.10 आ जाएगा। ठीक है, उसकी पावर हमारे पास किस में आ जाएगी, स्केयर में। ठीक है, अब हमने तो ए फाइंड करना है। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 450 को आपने 1.1
ज़ीरो को 10 का स्केयर लेना है, क्योंकि उसकी पावर स्केयर में आ रही है। तो इसका मतलब है कि 1.10 मल्टीप्लाई 1.10, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 450, ठीक है, इंटू हमारे पास 1.21, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जब इसकी पावर हम स्केयर में लेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 450 के साथ, ठीक है। जब हम इसको 450 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल अमाउंट होगी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है, 544, ठीक है, $0.5, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगी। अब हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो आपके पास जो वो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ए आ रही ना, ए में से हमने क्या कर देना होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना, ये पी, यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट पी हमारे पास खड़ी वो 450 है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से पी को माइनस करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो हम क्या कर रहे हैं, वो तो हम फाइंड कर रहे हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो हमने फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास डॉलर में है, वो हमारे पास 544.5 है, इसमें से माइनस कर देना है माइनस पी को, पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, 450 है, ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसके साथ डॉलर का साइन लगाना है तो लगा सकते हैं, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा $94.5, ठीक है। जो हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो हमारे पास आ जाएगा $94.5, ये इसका क्या आ गया, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। जब हमारे पास जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या होती है, 450 होती है, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स होता है, तो यहाँ से एन भी 2 आ जाएगा, रेट हमारे पास 10% पर एनम है, ठीक है। तो वो जस्ट आपने इस फार्मूला में पुट करनी है, तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। अब इसका हम वी पार्ट की तरफ चलते हैं, इसमें हमने क्या करना है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वही यही फार्मूला है, जस्ट आपने वैल्यू आपको गिवन है इस फार्मूला में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूला में, ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ए की, पी की, आर की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, जो टाइम है वही हमारे पास क्या है, वही हमारे पास एन है, ठीक है। रेट हमारे पास 11% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। आप जानते हैं जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए विच इज़ इक्वल टू पी इंटू हमारे पास होता है 1 प्लस आर, ठीक है, ओवर हमारे पास क्या है 100 है, ठीक है, होल की पावर हमारे पास क्या होता है, एन होता है, ठीक है। हमने ए फाइंड करना है, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास 700 है। आई जस्ट अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, आई जो सॉरी 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, आर हमारे पास कितना 11 है, तो यहाँ पे हमने 11 लिख लेना है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, होल की पावर हमारे पास यहाँ पे एन क्या है, हमारे पास 3 है, तो एन की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 700, तो आपने एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 ही आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपको पता है कि उम्मीद है कि एलसीएम आप कैसे लेते हैं, देखें ये हमारे पास 100 है, ठीक है, 100 को अंदर रखना है, उसके बाद इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। जब किसी एक का डिनोमिनेटर 1 हो तो जो साथ वैल्यू आ रही होती है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। यहाँ पे इस देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है। तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों में से अगर किसी एक का डिनोमिनेटर 1 हो तो जो दूसरी वैल्यू होती है वही उसका एलसीएम होती है। 100 यहाँ पे आपने क्या लगाना है, प्लस
ठीक है, और साथ हमारे पास 100 से कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो ये 700 एज इट इज़ आ जाएगा। 100 में 11 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा, ओवर हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक, उस होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू हमारे पास अब 111 को डिवाइड करना है 100 पे, तो ये 700 तो हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.11 आ जाएगा। जब 100 को 111 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 111 आ जाएगा, उसकी पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जो 1.11 है इसको आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1.11, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, 3 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1.367 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इधर आ जाए, तो जब हमने इसको 1.11 की पावर 3 ली तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1.367631 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 1.11 का मतलब है कि हमने 1.11 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब 700 को 1.367631 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, वो ए की आ जाएगी। चलें इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 700 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 700 आ रही है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ए की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे 957 पॉइंट हमारे पास 34 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ साथ आपने क्या लगाना है, डॉलर लगाना है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं आई लिखने लगा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आई। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, माइनस हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो हमारे पास ए हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास 957.34 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ वो हमारे पास 700 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, -700 कर लेना है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 257.34। तो यहाँ पे लिख लेना है 257, ठीक है, $34 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं C.I भी लिख सकते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल भी लिख लें। तो फिर भी मैंने C.I लिखा है, ये इसका एब्रीविएशन लिख दिया है। C से कंपाउंड, I से मुराद है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है $257.34 आ गया। अब हम इसके चलते हैं C पार्ट की तरफ। C पार्ट बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, ठीक है, टाइम भी गिवन है, ठीक है, और साथ हमारे पास रेट भी गिवन है, वो परसेंटेज में है, पर अनम कंपाउंडेडली ईयरली है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो जो हमारे पास रेट आ रहा है वो हमारे पास होल फॉर्म में आ रहा है, इसको हमने चेंज कर लेना है। तो आर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास इसको कैसे करना है, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, उसमें 3 हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 44, 44 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास 47 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रेट है। मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, इधर आके मैंने चेंज किया, तो आपने इधर ही इसके साथ एक नीचे स्टेप बढ़ा के इसको चेंज कर लेना है। 4 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 11 4 44, 44 में इस 3 को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये 47 ओवर हमारे पास 4% आ जाएगा। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका सबसे पहले तो हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। वो हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है हमारे पास P/1 + R, ठीक है, ओवर हमारे पास 100 है, और होल की पावर 1 + R ओवर 100, इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या होती है, N होती है। यहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो हमारे पास P हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास 5000 है।
ठीक है, इनटू हमारे पास 1 प्लस जस्ट आपने वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटिंग करनी है पी की आर हमारे पास कितना है 47 है। ठीक है, 47 ओवर हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 100 है। ठीक है, होल की पावर हमारे पास क्या आ रही है एन हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5000। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाने लगा ताकि आपको समझ आ जाए 1 प्लस अब 47 का डिनोमिनेटर 4 है ना, तो 4 नीचे आके आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है 47। ठीक है, ओवर हमारे पास 4 को हमने क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा होल की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड टोटल कंपाउंड है वो हमारे पास आ जाएगा 5000। ठीक है, इनटू अब इनका आपने क्या करना है एलसीएम ले लेना है, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, जिसका एक साइड डिनोमिनेटर गिवन हो दूसरी ना गिवन हो, तो जो वन साइड होती है वही उसका एलसीएम होती है। यहाँ पे 400 है, 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 400 ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास 47 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो इसकी पावर है वो हमारे पास क्या है 2 है। मज़ीद आगे इसको लेके चलें तो ए विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5000। ठीक है, इनटू हमारे पास 400 में 47 को प्लस किया तो ये 447 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, और इसकी पावर हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, मज़ीद आगे इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। अब हमने 47 को 447 मल्टीप्लाई डिवाइडेड है हमारे पास 400 है ना, जब हमने 440 मतलब ये 447 इसको डिवाइड करना है 400 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1.1175। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है ए हमारे पास आ रहा है ए इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 5000। ठीक है, 5000 इंटू हमारे पास 1.1175 और उसकी पावर हमारे पास किस में आ रही है स्केयर में आ रही है। तो हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले 1.175 की पावर को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्केयर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसी वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1175 है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.1175 मल्टीप्लाई हमारे पास 1.1175 इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2488 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5000। ठीक है, ये 5000 तो एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखनी है वो आपके पास क्या है 1.24। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 88 वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे भी कुछ हमारे पास डिजिट हैं तो लिख लें तो ठीक है, ना लिखे तो इतना भी काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ 5000 के साथ। ठीक है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है स्क्वायर वाली उसको आपने 5000 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6244। यहाँ पे लिख लेना है 6244। ठीक है, पॉइंट है आपके पास 03। ठीक है, अब अगर इसको आगे मज़ीद लेके चलें तो ये हमारे पास किस में आ रही है, ये हमारे पास टोटल कंपाउंड आ गया डॉलर में। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या करना है फाइंड करना है, जो उसका फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास a माइनस पी होता है। मतलब है जो टोटल अमाउंट है ये वाली इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी a हमारे पास क्या है 6244.03 माइनस हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास सॉरी जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो p है वो हमारे पास क्या है 5000 है। तो 5000 को इसमें से क्या कर देना है आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1244.03 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1244.03 डॉलर हमारे पास इसका क्या आ रहा है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सी से मुराद कंपाउंड, आई से मुराद है कि इंटरेस्ट। ये हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो हमारे पास 1244.03 डॉलर आ रहा है। अब हम इसके चलते हैं डी पार्ट की तरफ, उसमें देखें
उसमें जो हमारे पास ने सेम यही वैल्यू दी है, जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आई हमने इंटरेस्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसको हम किससे डॉट करते हैं, आई से, तो वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला आप जानते हैं, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, पी इंटू 1 प्लस हमारे पास आर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। होल की पावर आपने किस में लेके आनी है, एन में लेके आनी है। ठीक है, जो टाइम होता है वही आपका क्या होता है, एन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने टोटल कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है। तो ए आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है। पी हमारे पास कितना है, 1200 है। ठीक है, और 1 आपने एज इट इज़ लिख लेना है, जस्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ए आर हमारे पास कितना है, 4 ओवर हमारे पास क्या है, 100 है। होल की पावर एन हमारे पास कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1200। ठीक है, इनटू आपके पास यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लेना है, जिसका आपको मैंने बताया, जिसका वन डिनोमिनेटर हो दूसरा क्या ना हो, तो जो वन डिनोमिनेटर होता है वही उसका एलसीएम होता है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 100 से कट गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी पावर क्यूब में आ जाएगी। अब आगे लेके चलें तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1200 है। ठीक है, अब 100 में प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उस होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 1200 तो एज इट इज़ आ जाएगा। जब 104 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.04 हमारे पास उसकी पावर किस में आ जाएगी, क्यूब में आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो क्यूब है पावर सबसे पहले हमने सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी कर दें तो कोई मसला नहीं, 1200 को 1.04 की पावर 3 लेके इसको सॉल्व कर दें तो फिर भी आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं इसको सेपरेटली करने लगा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 1.04 मल्टीप्लाई 1.04, क्योंकि 3 टाइम है ना तो इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 1.04, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 1.1248 ठीक है, और उसके साथ हमारे पास 4 भी आ रहा है। लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो इतना भी काफ़ी है, 6 तक 6 तक ही लिख लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने किसके साथ, हमने 1200 के साथ। जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसको हमने 1200 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1349। ठीक है, 1349 पॉइंट हमारे पास 83 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता है कि वो कैसे फाइंड करते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है आपको पता है, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपके पास टोटल अमाउंट गिवन हो तो फिर हमने क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास टोटल अमाउंट माइनस हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ से हमारे पास सी आई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ए हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आया है 1349.83। यहाँ पे लिख लेंगे 1349.83। ठीक है, और माइनस हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो गिवन है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास माइनस है 1200। ठीक है, जब हमने इसको माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको माइनस कर देना है 1200 को, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा $149 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ही लिखना है, सी आई आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा $1 में है ना, तो ये डॉलर का साइन लगा के 149 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, $83। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जो आपने सी आई मैंने लिखा है ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट ही लिखना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास 149.83 आ गया।
अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट इसका ई पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें वही सेम काम ही हमने यहाँ पे करना है। प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, रेट भी गिवन है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जस्ट आप जानते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू हमारे पास पी इंटू 1 प्लस हमारे पास क्या होता है आर ओवर हमारे पास 100 होल की पावर हमारे पास क्या होती है, एन होती है। यहाँ पे हमने फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास 10,000 गिवन है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आर हमारे पास कितना है, आर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 15/2 आ रही है। पहले उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 15/2 लिख दिया है। मतलब 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 7 आर 14, 14 में 1 प्लस किया तो 15/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने आर की जगह पे लिख लेना है 15/2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 100 लिख लेना और उसकी पावर n हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे 2। अगर इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो n की जगह पे आपने 2 लिख लेना है, ठीक है। मज़ीद इसको अगर आगे लेके चलें तो यहाँ पे $10,000 एज इट इज़ लिख लेना है। तो 1 प्लस अब जो ये नोमिनेटर का डिनोमिनेटर आया इसको आपने नीचे जाके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 15 ओवर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 होल की पावर स्क्वायर में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस 15 ओवर 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 200 ही आ जाएगा। और उसकी पावर आपके पास किस में आ रही है, स्क्वायर में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट आ रही है, टोटल अमाउंट, वो हमारे पास 10,000, ठीक है, 10,000 आ रही है। इंटू हमारे पास इसका एलसीएम लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 200 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास 200 ही रहेगा। 200 से कट जाएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, उसकी पावर हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 10,000, ठीक है, इंटू 200 में 15 ऐड किया तो 215 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। उसकी पावर आपने क्या हमारे पास स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, 215 को डिवाइड कर देना है अपने 200 पे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 215 को डिवाइड किया 200 पे तो हमारे पास ये 10,000 जो डॉलर है वो आपने एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे हमारे पास 1.075 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इस 1.075 को 10,000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा $10,750 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड जो इंटरेस्ट जो होता है उसका जो फार्मूला है आप जानते हैं, इंटरेस्ट वो हमारे पास होता है कि टोटल अमाउंट माइनस हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, वो $10,750 है, ठीक है। $10,750, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे गिवन है, वो हमारे पास कितनी है, 10,000 है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10,000 को, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास $750 हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी लें कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने यहाँ पे लिख लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास आ रहा है इसका क्या आ रहा है, ये हमारे पास 750 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्क्वायर भी लगाना है, ठीक है। स्क्वायर लगा के आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये हमारे पास जब 215 को डिवाइड करेंगे 200 पे तो हमारे पास फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.075 आएगा। अब जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1.075 को आपने इसका स्केल लेना है, मतलब 1.075 मल्टीप्लाई हमारे पास 1.075, जब हम इसका स्केल लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 1.5625 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू, इसको कट कर लें, यहाँ पे कट करने लगा हूँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ये 10,000 जो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, इनटू हमारे पास जो वैल्यू है 1.075 का स्क्वायर है तो हमारे पास 1.1556
ठीक है, और 25 आ रही है। इसको आपने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 10,000 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 11,000। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेते हैं हमारे पास। अब जो इसका डॉलर में आंसर आ रहा है टोटल अमाउंट का, मतलब है कि यहाँ पे पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 1.075 का मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन इसका स्केयर लेके आपने मल्टीप्लाई करना है। मतलब है कि 1.075 को 1.075 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डॉलर में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 11,556.25। ये हमारे पास इसका आ रहा है टोटल अमाउंट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसको आपने कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है 11,000 है, ये 10 है ना, 10,750 पहले आ रहा था क्योंकि हमने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन इसका स्केयर लेके तो यहाँ पे हमारे पास 11,000। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपने 11,000 और उसके बाद हमारे पास 500। ठीक है, 56 पॉइंट हमारे पास 25 है। ठीक है, मतलब है कि 11,556.25 को अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 10,000 में से, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिख लें 1556 पॉइंट हमारे पास 25 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होने की वजह से गड़बड़ होगी। ये अगर आप इधर यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको कि आपने ये कैसे वैल्यू फाइंड करनी। तो जो हमारे पास सी आई है कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमारे पास क्या होता है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 11,000 है, 556.25 है। ठीक है, माइनस हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 10,000। ठीक है, यहाँ पे आपने 10,000 लिख लेना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हमारे पास डॉलर में है, वो 1556। ठीक है, $0.25 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे सी आई लिखना है। सी आई आपने तो सही बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है, सी आई नहीं लिखना। ठीक है ना, ये जगह कम इस वजह से मैंने सी आई लिख दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1556.25 हमारे पास इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अगर इधर यहाँ से समझ आ गई तो फिर ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।